तो जी हेलो जी, राम राम जी सभी को। और आज हम जो है हाजिर है आपके सामने एक टॉपिक लेकर। टॉपिक का हमारा नाम होगा भगवान के अंध भगत। तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन अपनी ही औलाद के अंध भगत जो है वो इस जमाने में हो रहे हैं लोग। तो मैं आपको एक वाक्य सुनाती हूँ। अपनी ही संतान के अंध भगत बैठ हो रहे हैं ना आज के जमाने में लोग, उनके ऊपर एक वाक्य है जो कि काफी समय से मेरे दिमाग में था, टाइम नहीं लग रहा था। मेरे पास खूब सारे वाक्य होते हैं भाई। अब ये यूट्यूब चैनल है तो मैंने सिर्फ अपनी बात रखने के लिए खोला है। अपनी निजी लाइफ, अपनी मतलब मेरे जो विचार हैं वो मैं रख सकती हूँ इसके ऊपर। सुनना न सुनना, किसी को पसंद आना न आना, आपकी मर्जी है। आप लोगों को अगर हमारे विचार ग्रहण करने हैं, आप लोगों को हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो आप सुनिए, वरना मत सुनिए। हम तो रखेंगे अपने विचार। ये खुला मंच है, इसके ऊपर आप अपने विचार रख सकते हैं, कोई भी रख सकता है। और सुनना न सुनना तो पब्लिक के हाथ होता है भाई। जो हमारे व्यूअर्स है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो जी आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक बताएंगे, एक ऐसा वाक्य बताएंगे जो कि हकीकत है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी वीडियो में मैं अगर कभी भी कोई बात बताती हूँ तो वो हकीकत बताती हूँ, किसी की मन गढ़ंत कोई कहानी नहीं बताती हूँ मैं आप लोगों को भाई, ठीक है। तो वह क्या ना कि एक बार किसी के 5 लड़कियां हैं किसी इंसान के, मतलब ठीक है। तो उनके घर से ना चोरी हो जाती है। तो चोरी कहाँ से होती है पहले तो मैं ये बता देती हूँ आपको कि पीछे रूम होता है, आगे हॉल होता है। तो हॉल में जो हस्बैंड वाइफ सो रहे होते हैं, पीछे वाले रूम में सब बच्चियां सो रही होती हैं। अब उनके वो पीछे वाले रूम में अलमीरा में पैसे रखे हुए होते हैं, पैसे रखे हुए होते हैं। तो पैसे निकलते हैं तब वो लॉक खोल के और लॉक वापिस करके और पैसे गायब हो जाते हैं अलमारी से, ठीक है। यानी कि तो जी अब की बार जो है ना मैंने फ्लाइंग मोड ऑन कर दिया है। पता नहीं बीच में फोन आ जाता है तो मैं जो है ना टॉपिक से भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी। हाँ जी, तो हम कहाँ थे कि उनके घर में अंदर रूम से चोरी हो जाती है, अंदर वाले रूम से लॉक खोल के वापिस पैसे निकाल के वापिस लॉक कर दिया जाता है। चाबी जहाँ पे होती है वहां पे रख दी जाती है, ठीक है। तो वो इंसान जाता है, ऑफकोर्स कहाँ जाएगा, रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने में, ठीक है। थाने में जाता है रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। तो रिपोर्ट दर्ज होती है तो भाई अब प्रशासन जो है वो तो अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। तो घर पे गए, जांच की, इधर उधर देखा। अब जब कहते हैं ना इन्वेस्टिगेशन होती है ना, तो कानून के जो नुमाइंदे या प्रशासन के जो नुमाइंदे होते हैं वो अपने हिसाब से अगर इन्वेस्टिगेशन करें ना तो उनको कर लेने देनी चाहिए। क्योंकि उनको अगर उनको इन्वेस्टिगेशन हम हमारे हिसाब से करवाएंगे तो फिर उनको क्यों बुला के लेके आ रहे, पहले हम खुद कर लेना हमारे घर में, ठीक है। अगर हमने कहीं पे रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, फिर वो पुलिस वाले हमारे घर आएंगे तो वो जांच करेंगे, तो हमें उनकी हर जांच में सहयोग करना चाहिए ताकि बात जो है वो क्लियर निकल के सामने आए कि भाई क्या बात है। हाँ, अब आप लोग ये मत सोच लेना कि भाई कई बार पुलिस वालों को पैसे वैसे दे के वो अच्छी इन्वेस्टिगेशन, ये सब बातें जो हैं ये सब अलग होती हैं। मैं मेरे वाले वाक्य में बता रही हूँ आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि वही बात है भाई, वो तो वही छुपवाएगा जिसने कुछ गलती कर रखी हो पैसे वैसे दे के, तो ठीक है। तो क्या होता है ना कि जब वहां पे मतलब प्रशासन जाता है, प्रशासन नहीं पुलिस जाती है, तो क्या होता है ना कि उनको शक होता है। कहते हैं ना कि भाई दिन रात हम जिस जगह पे, या फिर हर इंसान के भी होता है, ऐसी नहीं है कि भाई सिर्फ पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। कोई अन्य इंसान भी ऐसे उसका तजुर्बा होता है, वो बता सकता है कि भाई गलती किसने की हो सकती है, अंदाज लगा सकता है वो किसी से, किसी के हाव भाव से, किसी के उस, ठीक है। तो हुआ क्या ना कि पुलिस को उनके घर गए, तब उनकी जांच वांच की, तो हाव भाव से उनको लगा कि उनको पुलिस को उनकी बच्ची पे शक हुआ। तो उन्होंने कह दिया कि भाई आप है ना अपने बच्चों से पूछो, अपनी बेटी से पूछो। तो क्या कह रहा कि नहीं साहब,
मेरी बेटियां तो भगवान से भी आगे, मेरी बेटियों पे तो मैं 0% भी शक नहीं कर सकता हूँ। और मेरी बेटियां तो मेरे लिए बस मतलब सब कुछ है। ऐसा भगवान भी आकर कह दे तो भी मैं नहीं मान सकता हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? अंधभक्त अपनी संतान का। ठीक है, क्यों नहीं भाई, ये कौन सी बात हुई? अरे हम खुद भी तो इतना दिमाग लगा लें कि भाई हमारे घर में चोरी हुई है, हम जब घर में सो रहे हैं, लॉक लगा हुआ पड़ा है, पैसे गायब हैं, तो आप बताइएगा प्लीज कमेंट में कि बाहर का कोई चोरी कर सकता है क्या? मैं नहीं मानती इस बात को। जान पहचान वाला ही इंसान होगा, अगर बाहर का होगा ना तो भी वो भी जान पहचान वाला ही होगा, क्योंकि एक वाक्य ऐसा भी हुआ है, उसको भी जान पहचान थी, हालांकि लोग टूटे थे उसके भी। जो भी चोरियां वगैरह होती है ना, वैसे तो वो 80% चोरियां आपको पता ही है साजिश के तहत जान पहचान वाले ही बताते हैं कि भाई ये कहाँ पे गए हैं, ये ऐसे, आज ये घर बंद है, ऐसा है। हमारे पड़ोस में अभी हुई है, वो एक रात के लिए गई थी, तो जो हमारे इधर मोहल्ले में ही रहते हैं, हमें तो पता है चोरों का तो घूमते रहते हैं भाई, तो उनको पता लग गया कि ये आज रात को लोग है, कड़को मारे भाई, दूसरे ही दिन कर ली जो भी था थोड़ा बहुत उसका, भाई कोई छोटी मोटी टूम वगैरह थी, निकाल ली। अच्छा, तो अपन उसी वाक्य पे रहेंगे अब। तो हुआ क्या ना कि उन्होंने सहयोग नहीं किया पुलिस का, कि अपनी बच्चियों पे तो हाँ मैं मतलब बिल्कुल भी नहीं मानू, मेरे को भगवान भी आकर कह दे तो भी नहीं मानू, मेरी बच्चियां तो ऐसा कर ही नहीं सकती। अब एक बात बता दूं आपको, जो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना दिन रात, जो इस धंधे में रहते हैं ना, उनको शक के निगाह ये तो सबको ही पता है कि शक के दायरे में ही मुजरिम को गिरफ्तार किया जाता है, या फिर मतलब बाद में उससे उगलवाया जाता है। लेकिन अगर आप उसको आगे आने ही नहीं देंगे उस इंसान को कि भाई नहीं ये तो 100% सही है, तो बताइए आप कैसे उसका पर्दाफाश होगा? तो उसने भी यही किया। अब क्या करे, कौन क्या करे भाई? दूसरे को, अब कैमरे तेरे घर में है नहीं, कोई और है नहीं, तो किसको जाते, किसके ऊपर शक कर ले भाई? ठीक है भाई, बैठ गए, अब हो गई चोरी, तेरे घर से लॉक लगा है तो। अब वो बंदा तकरीबन शायद 1 महीना हो गया, उसके बाद फिर से थाने में आता है कि साहब मैं तो बहुत ही शर्मिंदा होकर के थाने में आया हूँ, मेरी गलती हो गई है और मैंने आप लोगों पे विश्वास नहीं किया, आपसे ज्यादा मेरी औलाद पे विश्वास किया। क्या हुआ आपको बताऊं? वो लड़की भग गई अपने यार के साथ। ठीक है, तो जी मेरे भाइयों और बहनों, पति और पत्नियों, मेरे नहीं खुद के, अपने आपस में आड़ हूं। मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले अपनी औलाद के अंधभगत जो है वो बढ़ना बंद कर दें। सबको पता है कि आज के टाइम में कोई भी विश्वास के लायक नहीं रहा है, कोई भी। तो सबसे पहले अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो अपने घर से ही जांच करनी शुरू करें। ठीक है, आधी जांच तो हम खुद कर सकते हैं, अपने घर से ही करेंगे पहले कि भाई कैसे क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो थोड़ा बहुत अगर आपसे नहीं होता है, अगर आपने पुलिस का सहयोग लिया तो उसका सपोर्ट करें। तो जी ये था आज का वाक्य। आज के टाइम में मैं कह रही हूं, न तो कोई औलाद विश्वास करने लायक रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी नहीं, मैं तो मेरे वालों पे सबसे पहले शक करती हूँ भैया, कुछ भी हो जाए। मैं तो बाहर वालों को बाद में पूछती हूँ, कोई मेरे घर में कोई घटना होती है ना, बाहर वालों को बाद में ही पूछती हूँ, पहले घर वालों को क्लियर करती हूँ कि भाई ये कैसे हुआ, आप लोगों को पता है, ये वो, फिर जाके अड़ोस पड़ोस में पूछती हूँ भाई, सीधी सी बात है अपनी। तो मैं तो पहले शक अपने वालों पे ही करती हूँ भाई, अपना तो यही है। आधे निपटारे तो घर में ही हो जाते हैं, घर में हम देखते नहीं है, हमारे घर से कोई चीज गायब हो जाती है या कुछ हो जाता है, घर वालों को हम पूछते नहीं है, बाहर जाके अरे ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे ऐसे करके बाहर वालों को ही चोर बना देते हैं। क्यों भाई? पहले आप अपने घर में पूछे, सबसे जानकारी ले। इस वाक्य में देख लो आप, अगर उसने अपनी लड़की पे शक किया होता थोड़ा बहुत और उससे को खींच के पूछा होता तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने आप, और वो लड़की और बच जाती। अगर वो पुलिस का सहयोग करता ना उस टाइम पे, तो वो भगने से भी रह जाती, उसी टाइम पे उगल देती वो सब कुछ। कहते हैं ना भैया, पुलिस वालों का जो वो फित्ता या डंडा पता नहीं क्या होता है, फट्टा, हाँ, बड़ों बड़ों को उगलवा देता सच। तो वही बात है, अगर वो सपोर्ट करता ना तो वो लड़की नहीं भगती। अब क्या हुआ रहा है, पैसे भी गए, लड़की भी गई, अब उसके पीछे पीछे पुलिस भी घूमो, उसको लाओ और लानी और पड़ेगी, क्योंकि भाई उसकी बेटी को तो वो तो भग के जा ही नहीं सकती ना, उसको तो कोई भगा के ले गया है।
उसकी बेटी तो भगवान से आगे है उसके लिए, तो वो तो भग के नहीं जा सकती, उसको किसी ने फंसाया है। ठीक है, तो ये है जी आजकल के युग की कहानी, आजकल के युवाओं की कहानी, आजकल के माँ बाप की कहानी। अगर आपको मेरा वाक्य और मेरे विचार अच्छे लगे हों, विचार का मतलब क्या समझे आप, मैं ये कह रही हूँ कि भाई सबसे पहले क्या हमेशा ही रखिए आप अपने बच्चों पे नजर रखिए, आप उनको सबके दायरे में रखिए हर चीज के लिए। मैं तो कहती हूँ चाहे आपके लिए कुछ भी बोले वो, आप सबके दायरे में रखेंगे अपने बच्चों को तो फायदे में रहेंगे। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।